मैं अभिषेक अहमदाबाद से। ऐसे सवाल तो ऐसे कुछ रहे नहीं है, मतलब पूछ लिए पहले ऑनलाइन उसमें यूट्यूब पे। जैसे यूट्यूब में भी काफ़ी सुना है, जैसे आपको सुना है, तो एक अलग सा ही कुछ एक कनेक्शन सा हुआ उसमें। लेकिन वही है, मेरा कैसा है कि ये है कि यानी जैसे अगर किसी को अगर मानना हो किसी की बात, तो वो सीधे सीधे नहीं जाती है। यानी उसका पहले इंटेलेक्चुअल प्लेन पे वो लॉजिकल आता है, फिर कहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो तुरंत सस्पिशियस आ जाता है, सस्पिशियस माइंड आ जाता है उसमें। तो सीधे सीधे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो जैसे आपके साथ भी जब जुड़ा था ऐसे, तो उस टाइम पे भी मतलब लाइव हुआ था, जो लाइव में भी हुआ था, तो काफ़ी उटपटांग क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें आप एक बार शायद आप नाराज़ भी हो गए थे कोई बात पे। लेकिन उसके बाद जो आपने जो जवाब दिया, उसने पूरा एक सोचने का एक तरीका जो है वो पूरा मतलब चेंज कर दिया। जो आपने बहुत अच्छे से उसमें समझाया था कि देखना, चीज़ों को देखो समझो, उससे तुमको मुक्ति मिलेगी, मतलब उससे मुक्त होगे। सचेतन देखना ही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बनेगा वैसा। तो उसमें यानी कहीं ना कहीं पहले से बातें तो काफ़ी सारी इतना सब सुन रखा था कि पड़ी तो थी ही अंदर वो, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुआ। और ना पूरा लाइफ में मतलब जिस तरह से बैक फ्लैश में सब गया एकदम देखने के उसमें, तो वही दिखा कि अस्तित्व ने खुद ही में मतलब कितनी अच्छे तरह से मतलब पूरी लाइफ को, जो एक अच्छे के साथ साथ जो परेशानियां भी होती हैं, इतने अच्छे से उसको बैलेंस आउट मतलब करके रखा था। यानी सीधी तरीके से तो कोई भी चीज़ मिली नहीं, हमेशा मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद कुछ भी मिलता था। लेकिन कहने का मतलब वही है कि उस टाइम पे अगर जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम आता था, तो इस तरह से ऐसा लगता था कि पता नहीं कि हम ही चुन रखा है क्या। जब देखो तो कुछ ना कुछ डाल देते, कुछ अच्छा होता तो साथ में कुछ बड़ा सा बुरा भी हो जाता है। लेकिन अब वही है कि जब ये देख लेता है तो उसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी अब वो देखा जाता है अब हमारी तरफ से। अभी जैसे प्रॉब्लम आती है तो उनको ऐसा प्रॉब्लम हम नहीं देखते, तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव एक लेके आया है। ऐसे लाइफ की जर्नी ऐसे ही है, सब अच्छे की तरफ जा रही है, तो बस उसको वेलकम करना चाहिए और चलते रहना चाहिए। अलग अलग ढंग से वो सब अच्छी चीज़ें लेके आएगी, और अतीत में क्या रहा क्या नहीं रहा उधर जाने का कोई मतलब नहीं। अब तो जो है वही है और उसी पे आगे चलना है। वही है कि मतलब जब देखना कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगने लगता है इस तरह से, लेकिन फिर पीछे हट के देखते तो ऐसा लगता है कि शायद उस मोमेंट के लिए वो ज़रूरी होगा कि वैसा ही घटना होगा इस तरह से। तो देखो, इन चीज़ों को इतना जटिल बनाने की ज़रूरत नहीं कि अगर तुम कहीं डील कर रहे हो और तुमने कोई सख्ती करी या तुम करी तो उससे तो अपनी ह्यूमैनिटी से गिर गए, ऐसा नहीं होता है। वक्त की या उस चीज़ की मांग क्या है उस हिसाब से है। सवाल क्या होता है ना, देखिए, इंसान के खोल में कोई जब दिख रहा होता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उससे डील करने में। हर जो इंसान की पैकिंग में दिख रहा होता है वो एक ही लेवल का व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ तो जितना ये पूरा एनिमल वर्ल्ड है वो पूरा उसके अंदर होता है। कब कौन किसके अंदर निकला हुआ हम जानते नहीं। तो कभी कभी आप बहुत अगर हम्बल होकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप कोई काम कर नहीं सकते, वो आपकी बात रिसीव करने वाला नहीं है, वो उसको सुनना है समझना उसके लिए तैयार ही नहीं है। जब हम बहुत सेंसिटिव बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं तो सामने भी हमारे सेंसिटिव क्राउड ही होता है, ये बात ध्यान रखो। अगर वो सेंसिटिव क्राउड ना हो या जो सबऑर्डिनेट है जो भी कह लो, वो भी उतना सेंसिटिव ना हो, तो कभी फिर अथॉरिटी का या शक्ति का उनका एज ए टूल उपयोग करना पड़ेगा। उसे गिर थोड़े ही रहे होते हैं, हमको पता है कि ये टूल है। अब ट्रेनिंग है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर इंसान को देखिए, इसी में कहा कि इंसान को इंसान की पैकिंग में देख के हम मान लेते हैं सब इंसान एक ही जैसे, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं होते। तो हम जिससे डील करें, से कुत्ता है हमेशा, गधा है हमेशा, बंदर तो उसे डील करने में प्रॉब्लम नहीं है। बंदर है ऐसा ही करेगा। इंसान कब बंदर बन जाएगा हमको पता ही नहीं। इंसान कब कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, हमको पता ही नहीं। उसके अंदर तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, यही उसकी जर्नी, यही इवोल्यूशन है उसकी साइक का।
तो इसीलिए जानवरों से डील करने में दिक्कत नहीं होती है, इंसान से डील करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग सेंसिटिविटी के जो अर्थ हैं इनको बहुत ही विकृत कर देते हैं। कभी कभी सेंसिटिविटी ये भी होती है कि अगर किसी को हम कठोरता से भी अगर सही दिशा में धक्का दे दें तो वो भी बहुत बड़ा कंपैशन ही है। वो देखने में लगता है जैसे हम डील कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो लगता है कि जब फ्लो में जा रहे हैं, हमको भी पता है कि हम भी जा रहे हैं उस हिसाब से, फिर पीछे जाके लगता है कि शायद उस तरह से उस मोमेंट में वही एक ज़रूरी था जिसकी वजह से मतलब होना था जो होना था ऐसा। तो वही है कि मतलब अच्छा भी होता है, कभी लगता है कभी बुरा भी हो रहा है तो वो भी लगता है कि शायद उस टाइम पे वही ज़रूरी था। यानी वो देखिए हमेशा वैसे नहीं चलता ना, एक ही जैसी चीज़ से बात समझ गया कोई तो बहुत अच्छी बात है। प्यार से तो जैसे ज़िंदगी है, कभी प्यार से कभी मार से, दोनों से समझाती है। तो कुछ लोग हैं जो प्यार से ही समझ जाते हैं, कुछ होते हैं जो मार से समझते हैं। ये नहीं कि मारने लिटरली मारने लग गए, लिटरली मारने की बात नहीं है, लेकिन पोजीशन है। मान लीजिए अगर तुम अथॉरिटी की पोजीशन में हो और तुम अथॉरिटी की वॉइस भी यूज न कर सको कभी, तो ये भी वीकनेस है ना, तुम्हारी प्रोफाइल की वीकनेस हो गई कि तुम वहाँ पर अपनी पोजीशन की अथॉरिटी से काम ही नहीं कर सकते। वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, तुमने अथॉरिटी से ही किसी चीज़ को कहा कि ऐसे होना। देखने वाले को थोड़ी सख्ती लग सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत हम्बली हो जाती हैं। तो हम किस से डील कर रहे हैं उससे भी बहुत अंतर पड़ता है। उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए और अल्टीमेटली ओवरऑल वेलबींग के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सब बातें नगण्य हैं, चली जाती हैं। कंपैशन और सेंसिटिविटी को बहुत अगर हम अलग खींच ले जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो देखने पे वही लगता है कि मतलब कुछ जुड़ाव महसूस नहीं होता, बस हुआ एक पॉइंट पे लगता है फिर बाद में पीछे खींच लिया जाता है। इसी तरह से वही चल रहा है, ऐसे वही चलने दो, खुश रहो, सब अच्छा करते रहो।